बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और पढ़ने के साथ साथ मेरे दिल से दिली तौर पे दुआएं निकलती हैं। और एक मेरी बहन ने या बेटी ने मुझसे बड़ी अच्छी बात की है कि आप हर नमाज के बाद जो सूरत पढ़ी जाती है उसके बारे में बताएं और हफ्तावार अज़कार के बारे में। तो आज मैं बताने लगी हूँ। अल्लाह ताला मेरा बताना और मेरा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और सुन के जो अमल करें अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो सूरह यासीन, नमाज फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन होनी चाहिए, यानी ज़ुबानी हिफ्ज़ होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का दिल है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन शरीफ है। और दूसरी जगह ये भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई नज़ा का टाइम हो तो उसके ऊपर पढ़ी जाए तो उसके अल्लाह ताला नज़ा की जो सख्तियाँ हैं वो आसानियों में बदल जाती हैं। और सूरह यासीन पढ़ने वाले के रिस्क में अल्लाह ताला बरकतें डालता है। उसकी जो भी मसाइल हैं, जो हाजात हैं, वो अल्लाह ताला पूरी फरमा देता है। तो बेशुमार इसकी फजीलतें हैं। अब नमाज ज़ोहर की, तो नमाज ज़ोहर की 12 रखते हैं, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल। ये 12 रकतों का हवाला मैंने इसलिए दिया है कि जब दोपहर का टाइम होता है तो दोपहर के टाइम अल्लाह ताला जहन्नम की आग को सुलगाता है। बहुत ज़्यादा वो आग जो है भड़क रही होती है, जिसकी तपश हम दुनिया में महसूस करते हैं। तो ये जो पढ़ी जाने वाली पहली 4 सुन्नतें हैं, तो हदीस पाक में है ये 4 सुन्नतें उस आग, भड़की हुई आग की तपश को बरोज़े महशर हमें बचाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए नाज़रीन अपनी सुन्नतें जो है इनको जो रेगुलर पढ़ता है, बाकायदगी के साथ पढ़ता है, इंशाल्लाह वो जहन्नम की आग से महफूज रहेगा। और नमाज ज़ोहर के बाद सूरह फतह, और सूरह फतह पढ़ने वाला अल्लाह ताला उसको बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। अब बात करते हैं नमाज असर की। तो नमाज फजर और नमाज असर की बड़ी ताकीद फरमाई गई है। नमाज असर में सुबह वाले फरिश्ते जा रहे होते हैं और रात वाले फरिश्ते आ रहे होते हैं। ये टाइम बड़ा खूबसूरत है। तो इसकी 4 सुन्नतें और 4 फर्ज। और असर की नमाज के बाद हमने कौन सी सूरत पढ़नी है? सूरह नबा। सूरह नबा, एक नबा कहते हैं खबर को। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के सामने बताया कि मरने के बाद दोबारा उठना है, तो उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा दीन लाए हैं कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो इसकी वजह तस्वीर ये है। और सूरह नबा पढ़ने से दिल को अल्लाह ताला मुसरत अता फरमाता है और दिल में नूर पैदा होता है। नमाज मगरिब के बाद पढ़नी है सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया की तफसीर कुछ ऐसी है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और मुझसे कहने लगे कि मैं हुकूमत के वजीफ़ा में आपका कुछ हिस्सा मुकर्रर कर दूं जो तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। क्योंकि हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मेरी बच्चियां ज़्यादा थी। तो फिर आगे से आपने जवाब दिया कि उस्मान
مجھے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. رزق کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں اور یہ تمنگری کی صورت ہے. تو سورہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. اب بات آتی ہے نماز عشاء کی. تو نماز عشاء میں سورہ ملک پڑھنی چاہیے. سورہ ملک کے نام ہے منجیہ، مجادلہ، یعنی مجادلہ کا معنی ہے جھگڑا کرنے والی، اور منجیہ روکنے والی. یہ کس چیز سے روکے گی؟ جو دنیا میں نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے تو قبر میں اللہ کے عذاب سے، قبر کی وحشت سے، اس کی تنگی سے اور اس کے اندھیرے پن سے ہمیں بچائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہ سورت جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ، یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس پڑھنے والے کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. قرآن تو نور ہے، قرآن کی صورتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ ان 5 نمازوں کے بعد یہ صورتیں پڑھیں اور اپنی آخرت سنواریں. اب بات کرتے ہیں ہفتہ وار اذکار کے بارے میں. تو ہفتے کے دن ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ 100 بار. 100 بار پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں. اب اتوار کے دن پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم 1000 پڑھنے. 1000 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرمائے گا. اور پیر کے دن ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پیر کے دن ہم نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس کو بھی 1000 دفعہ پڑھنا ہے. اس سے غیب سے روزی بھی ملے گی اور روزی بہت فراغی والی ملے گی، بہت کھلی روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. منگل کا دن ہے تو صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم. اس کو 1000 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ تمام بلائیں ہم سے ٹل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بدھ کے روز استغفار، استغفر اللہ، استغفار، استغفار 1000 پڑھنے سے قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے گا. اور جمعرات والے دن لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین. یہ میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ، قلب و سینہ، نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں پہ لکھا ہوا ہے 1000 بار پڑھنے سے انسان مالا مال ہو جائے گا. اور جمعۃ المبارک والے دن کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے جس سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. اور ناظرین، یہ جمعۃ المبارک کو سورہ کہف اور سورہ جمعہ بھی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے اور ان صورتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم رحمۃ اللہ.